हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अच्छे से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग जेके एसएसबी अड़ा 614 and I am Adil Rashid along with you. My dear friends, as you know, this is part 3 of Indian geography, and here today in this video we will discuss Lesser Himalayas and Shivaliks. देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं चाहता मैं आपको ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट करके देता, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैं टाइम कम लूंगा, अगर मैं टाइम कंज्यूम कम करूंगा, हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स फिर कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आराम से पढ़ेंगे, डेली बेस में आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है, और सिलेबस भी कवर होगा और सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी कवर होंगे, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर लास्ट पे मैंने आपको बोला था जो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। उसमें से हमने ग्रेटर हिमालय डिस्कस किया, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। आज जो हमारे टॉपिक है वो है लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट है जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल। याद रखना, ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाद्री, जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय इज आल्सो नोन एज हिमाचल, ठीक है। लेसर हिमालय जो है इट इज आल्सो नोन एज मिडल हिमालय, ये भी याद रखना, ठीक है ना। लेसर हिमालय जो है इट इज आल्सो नोन एज मिडल हिमालय, ठीक है। सो हमने याद रखा जो लेसर हिमालय है इट्स आल्सो नोन एज हिमाचल और इट्स आल्सो नोन एज मिडल हिमालय। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये मैप देखोगे, इस मैप में आप नंबरिंग देख सकते हो 1 2 3। 1 का मतलब है ग्रेटर हिमालय, 2 का मतलब है लेसर हिमालय एंड 3 का मतलब है शिवालिक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो साउथ उसका आएगा, वो तो साउथ रीजन में आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो लेसर हिमालयाज है, जो हिमाचल है, जो मिडल हिमालय है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। देख सकते हो आप मैप में, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it forms rugged mountains of Himalayas, it forms rugged mountains of Himalayas. Which range of Himalayas forms rugged mountains of Himalayas? It is lesser Himalaya. What do you mean by rugged? आपको पता है rugged किसको हम बोलते हैं? rugged means rough surface, ठीक है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं lesser Himalaya forms rough mountains, lesser Himalaya forms rough mountains of Himalayas which consists of broken rocky and uneven surface, ठीक है। broken rocky and uneven surface, rough mountains, ठीक है ना। lesser Himalaya forms rough mountains of Himalayas, ठीक है। इसके बाद next point, it's comprised of highly compressed that is highly tightened, ठीक है ना। highly compressed, compression किसको बोलते हैं, ठीक है ना। highly compressed and altered rocks, ठीक है ना। ये कंप्रेस किस वक्त हुए थे ये रॉक्स? जिस वक्त यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है वो आपस में कोलाइड हुए थे, उसी वक्त इसमें जो मटेरियल था, इसमें जो रॉक्स थी वो कंप्रेस हुई थी, ठीक है ना। सो हमें याद रखना है जो लेसर हिमालय है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, ठीक है ना, हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे, ऑल्टीट्यूड या हाइट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। लेसर हिमालयास का जो ऑल्टीट्यूड है, लेसर हिमालयास की जो हाइट है दैट इज 3700 टू 4500 मीटर, 3700 टू 4500 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विड्थ की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर, 50 नहीं, आप याद रखना 48 टू 50 किलोमीटर, क्योंकि कुछ बुक्स जो है ना वो लिखते हैं 48 किलोमीटर, 48 टू 50 किलोमीटर, ठीक है ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे फिर, ठीक है ना। 50 याद रखो वो भी ठीक है, 48 याद रखो वो भी ठीक है, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू है, ठीक है ना। आपको याद रखना है जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय का जो विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 48 टू 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट रेंजेस इन लेसर हिमालय, जिस तरीके से हमने कल देखा था इंपॉर्टेंट रेंजेस इन हिमाद्री, इंपॉर्टेंट रेंज इन ग्रेटर हिमालय, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? मकालू, मानसालू,
धौलागिरी, ठीक है ना, वो थे कुछ रेंजेस इन ग्रेटर हिमालय। आज जो हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट रेंजेस इन लेसर हिमालय, और वी कैन से दैट इंपॉर्टेंट रेंजेस इन हिमाचल, ठीक है ना, या इंपॉर्टेंट रेंजेस इन मिडल हिमालय, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सा है, धौलाधार, ठीक है ना, धौलाधार, नक्तिबा, मसूरी, महाभारता लिक, पीर पंजाल। याद रखा ना। देखिए इंपॉर्टेंट रेंज जो लेसर हिमालयाज में है वो है धौलाधार, नक्तिबा, मसूरी, महाभारता लिक एंड पीर पंजाल। इतना ही नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये कहां पे है, वेयर दे आर लोकेटेड। देखिए अगर हम बात करेंगे धौलाधार की, धौलाधार रेंज जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, एचपी में यहां पे लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। जो धौलाधार रेंज है, धौलाधार रेंज जो है इट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नक्तिबा की, नक्तिबा जो है, नक्तिबा रेंज जो है इट लाइज इन यूके, दैट इज उत्तराखंड। आप वहां पे रफली खुद लिखो उत्तराखंड, आप यूके नहीं लिखना, फिर कल बोलोगे इसने बोला था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट रेंज की मैं बात कर रहा हूं, धौलाधार है हिमाचल प्रदेश में, नक्तिबा है उत्तराखंड में, मुसूरी जो है, मुसूरी भी है उत्तराखंड में, ठीक है। मुसूरी जो है, मुसूरी रेंज इज आल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड। उसके बाद महाभारता लिक, महाभारता लिक कहां पे है, महाभारता लिक जो है ना, महाभारता लिक इट्स आल्सो नोन एज महाभारता रेंज, सिंपली इसको हम बोलते हैं महाभारता रेंज, लेकिन आप फुल याद रखना महाभारता लिक, महाभारता लिक रेंज जो है इट्स इन नेपाल, ठीक है। ये कहां पे है, ये है नेपाल में, याद रखना। इसके बाद है पीर पंजाल, फेमस रेंज है, पीर पंजाल कहां पे है, ये है हमारे जे.एंड.के में, ठीक है ना, जे.एंड.के। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे याद रखना, ये जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल इज द लॉन्गेस्ट, पीर पंजाल जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालय, ठीक है ना। जो पीर पंजाल रेंज है दैट इज इन जे.एंड.के, इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, ठीक है। मैं रिवाइज करूंगा या जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है ना। जो लेसर हिमालय है इट्स आल्सो नोन एज मिडल हिमालय और हिमाद्री, सॉरी और हिमाचल, ठीक है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, मैप तो आपने देख लिया, ठीक है। इट फॉर्म्स रगड़ और वी कैन से इट फॉर्म्स रफ माउंटेन्स, ठीक है ना, इट फॉर्म्स रफ माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। इट्स कंप्राइज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इसका 37 to 4500 मीटर तक होता है, और इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 48 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंज जो इसमें वो है धौलाधार, नक्तिबा, मुसूरी, महाभारता लिक एंड पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडल हिमालयाज, ठीक है। धौलाधार इज इन हिमाचल प्रदेश, नक्तिबा एंड मुसूरी दीज आर इन उत्तराखंड, ठीक है। किशनगंगा, जहलिम एंड चिनाब, ये तीनों के तीन रिवर्स के नाम है, ठीक है ना, किशनगंगा, जहलिम एंड चिनाब कट थ्रू पीर पंजाल। पीर पंजाल जो मैंने आपको बोला इट्स द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयाज, ठीक है ना। जो ये तीन मेजर रिवर्स हैं, किशनगंगा, जहलिम एंड चिनाब, ये जो तीन मेजर रिवर्स हैं ये पीर पंजाल को कट करते हैं, ठीक है ना। ये पीर पंजाल को कट करके चले जाते हैं, ठीक है ना, ये पीर पंजाल को कट करके फ्लो होते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला किशनगंगा, जहलिम एंड चिनाब जो है ये कट करते हैं पीर पंजाल को और फिर आगे फ्लो होते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मर्गज आर फाउंड इन मिडल हिमालयाज, मर्गज आर फाउंड इन लेसर हिमालयाज, ठीक है ना। जो मर्गज है, मर्गज आर फाउंड इन मिडल हिमालयाज। आपसे कभी मुझे याद नहीं है किस कोई क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, वहां पे लिखा गया था मर्गज आर फाउंड इन, वहां पे लिखा गया था लेसर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज एंड शिवालिक्स। अब आप ये याद रखना, जो मर्गज है, मर्गज आर फाउंड इन लेसर हिमालयाज और वी कैन से दैट मर्गज आर फाउंड इन मिडल हिमालयाज, ठीक है। ये मर्गज क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, मर्गज पता है क्या होते हैं, मर्गज होते हैं मीडोज, क्या होते हैं, मीडोज, जिनको हम बोलते हैं मीडोज, MEADOWS, मीडोज, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ए पीस ऑफ ग्रास लैंड, ए पीस ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ है गुलमर्ग, गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग आल्सो लाइज इन पीर पंजाल रेंज, ये याद रखना। जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग जो है ना वो भी एक मर्ग है, ठीक है ना। गुलमर्ग जो है इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज, इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से हमारा सोनमर्ग हो गया, ठीक है।
आपने क्या याद रखा, मर्ग जो है, मर्ग्स आर फाउंड इन लेसर हिमालयास। मर्ग्स क्या होते हैं, ये सिंपली पीस ऑफ लैंड होता है। जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी गुलमर्ग की, गुलमर्ग कहां पे है, इट लाइज इन पीर पंजाल रेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन्स। माउंटेन्स आपको पता ही क्या होते हैं, हिल्स। माउंटेन्स हो गए बड़े पहाड़, जो हिल्स हो गए, हिल्स हो गए चोटियां, छोटे पहाड़। ठीक है ना, ये हो गए माउंटेन्स और ये हो गए हिल्स। ठीक है ना, छोटे जिनका एलिवेशन कम होगा उनको हम बोलते हैं हिल्स। ठीक है, नाउ इसके बाद वैलीज। वैलीज पता है क्या होता है, जिस तरीके से हमारा कश्मीर वैली है, वैली होता है ए लो लैंड, ए लो लैंड हम बोलेंगे, ए लो लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स और हिल्स। lowland surrounded by mountains or hills, उसको हम बोलते हैं वैली। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी जगह जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे या हिल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला आपको, माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज जो हैं आर फाउंड इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ मिडल हिमालयाज। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे कुछ वैलीज की, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज की दैट आर फाउंड इन लेसर हिमालयाज। ठीक है, एक है कुल्लू वैली, दूसरा है कंगरा वैली, तीसरा है हमारा कश्मीर वैली। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, जो हमारा कश्मीर वैली है इट लाइज इन हिमाचल। वो हिमाचल प्रदेश, वो नहीं स्टेट, वो नहीं, आप ये भी कह सकते हो जो हमारा कश्मीर वैली है इट लाइज इन मिडल हिमालयाज, जो हमारा कश्मीर वैली है इट लाइज इन लेसर हिमालयाज। याद रखना, ठीक है, कश्मीर वैली जो हमारा इट लाइज इन मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज। जो कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली कहां पे है फ्रेंड्स, कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में। कहां, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। कंगरा वैली जो है इट्स आल्सो इन हिमाचल प्रदेश, याद रखना। ठीक है ना, आपसे कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं वो कि जो हमारा कंगरा वैली है वो कहां पे है, कुल्लू वैली कहां पे है, कश्मीर वैली तो आपको पता ही है जे&के में। ठीक है, नाउ मैंने आपको बोला माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज, यानी कि जो लेसर हिमालयाज है ना, लेसर हिमालयाज की एक मतलब का एक फीचर है कि ये टूरिस्ट जो है ना, यहाँ पे टूरिस्ट्स की लंबी कतारें लगती है, यहाँ पे टूरिस्ट की लंबी लाइन लगती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर माउंटेन रेंज ही दिखाई देते हैं। ठीक है ना, और एक बात यहाँ पे याद रखना, जो ग्रेटर हिमालय ना, ग्रेटर हिमालय एक कोल्ड रीजन है। क्यों, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली बर्फ होती है, साल भर वहां पे बर्फ होती है। लेकिन ये वाला जो है ना लेसर हिमालय उतना कोल्ड एरिया नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मतलब आज मार्च अप्रैल जैसे आज चल रही है, ठीक है, वहां के जो ग्लेशियर्स होंगे ना लेसर हिमालयाज पे, जो बर्फ होगी, ठीक है ना, वो आज मेल्ट हुई होगी। ठीक है ना, क्योंकि अब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से जो वहां के जो ग्लेशियर्स होंगे या वहां का जो स्नो होगा इनके माउंटेन्स पे, इनके रेंजेस पे, वो आज मेल्ट हुआ होगा। ठीक है ना, ये उतना सरद इलाका नहीं है। ठीक है ना, देखिए मैंने आपको बोला माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज आर फाउंड इन ऑल डायरेक्शन ऑफ मिडल हिमालयाज। नाउ ये है कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स, ये है कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट्स दैट आर फाउंड इन लेसर हिमालयाज। ठीक है, पहला अगर हम देखेंगे शिमला, ठीक है ना, अभी मैंने आपको वहां पे भी पढ़ाया रेंज में, शिमला, धौलाधार, नक्तिबा, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, नैनीताल एंड रानीखेत। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो हिल रिजॉर्ट्स हैं ये कहां पे हैं। अगर हम बात करेंगे शिमला की, शिमला है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, शिमला कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार की अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बोला धौलाधार कहां पे है, धौलाधार भी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नक्तिबा कहां पे है, अभी तो यार बताया ना, आप ही बोलो ना, नक्तिबा कहां पे है, नक्तिबा है हमारा यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है, मसूरी कहां पे है, मसूरी भी है उत्तराखंड में। ठीक है, रानीखेत, रानीखेत कहां पे है, रानीखेत भी है उत्तराखंड में। ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कहां पे है, उत्तराखंड, यहां पे तो उत्तराखंड की लाइन लग गई, उत्तराखंड। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल भी है उत्तराखंड में। ठीक है, दार्जिलिंग कहां पे है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यह कुछ इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट। शिमला है हिमाचल में, धौलाधार भी है हिमाचल प्रदेश में, नक्तिबा उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड, रानीखेत, अल्मोड़ा एंड नैनीताल ये भी उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग जो है हमारा वो है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, important passes in middle Himalayas, or we can say that important passes in lesser Himalayas, important passes in lesser Himalayas। कौन, जिस तरीके से हमने कल पढ़े थे इंपॉर्टेंट पास इन ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, जिलिपला पास, यंगिया पास, नथुला पास हमने कल पढ़े थे। पास क्या होता है, क्या होता है पास, ए कट और ए गैप इन ए माउंटेन, उसी को हम बोलते हैं
पास, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पासेस इन मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतंग पास, साथ में मैं यहाँ पे पास पास लिखूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। पीर पंजाल पास, पीर पंजाल अभी मैंने आपको बोला एक लॉन्गेस्ट रेंज है हिमाचल रीजन का, लेसर हिमालयाज का, ठीक है ना। पीर पंजाल पास, इसके बाद है बनिहाल पास, इसके बाद है रोहतंग पास। पीर पंजाल पास का है जे.एंड.के में, ठीक है, जे.एंड.के में। और बनिहाल पास का है, बनिहाल पास है हमारा, ये भी है जे.एंड.के में। रोहतंग पास का है, ये है हिमाचल प्रदेश में। यहां पे एक बात याद रखना, जो पीर पंजाल का जो रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज जो है उसमें और भी कुछ पासेस हैं। फॉर एग्जांपल उसमें और भी कुछ पासेस हैं, जैसे गुलाबगढ़ पास हो गया, या आपने लिखा ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो आप, जल्दी करो फिर, शाबाश शाबाश, ठीक है ना। ये जो पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और भी हैं, जैसे हो गया गुलाबगढ़ पास, गुलाबगढ़ पास हो गया, ठीक है, गुलाबगढ़ पास, बिडल पास, बाइहाल पास, ये है किसमें, ये आते हैं हमारे पीर पंजाल रेंज में, ठीक है ना, पीर पंजाल रेंज में। समझ में आया मैंने क्या बोला, पीर पंजाल, ये पीर पंजाल में एक पीर पंजाल पास है, ठीक, खुद का पास। दूसरा जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज में एक पीर पंजाल पास है, पीर पंजाल रेंज में गुलाबगढ़ पास है, पीर पंजाल रेंज में बिडल पास है, पीर पंजाल रेंज में बाइहाल पास है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे अब ये जो हमारा पीर पंजाल है, ठीक है ना, पीर पंजाल जो है, अब हम देखिए ये किस किस को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, जम्मू श्रीनगर हाईवे, पीर पंजाल जो है ये जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है दैट लाइज इन दिस पास, पीर पंजाल पास में वो, ठीक है। बनिहाल पास में आपका आता है जवाहरलाल नेहरू टनल जो है ना, जवाहरलाल नेहरू टनल, ठीक है ना, नेहरू टनल, ठीक है ना, वो आती है बनिहाल पास में। और जो NH1 है ना, NH1 हाईवे जो है, NH1 हाईवे जो है दैट आल्सो पासेस थ्रू दिस बनिहाल पास, ठीक है ना। यानी कि पीर पंजाल पास में जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो पास होती है, उसके बाद बनिहाल पास जो है, बनिहाल पास से क्या होती है पास, NH1 हाईवे, NH1 हाईवे, और होता है जवाहरलाल नेहरू टनल जो है वो भी इसी पास में, ठीक है ना। इसके बाद रोहतंग पास जो है, रोहतंग पास कुल्लू कीलंग रोड, कुल्लू कीलंग रोड जो है, कुल्लू कीलंग, यहां पे मैं लिखूंगा यार, KULLU, कुल्लू, KEYLANG, कुल्लू कीलंग रोड जो है ना, दैट लाइज इन रोहतंग पास, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हो गया। सो इसमें लेसन हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस शिवालिक्स, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, शिवालिक्स, यू कैन सी दिस मैप, इस मैप में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो है दैट इज शिवालिक्स, नंबर 1 इज ग्रेटर हिमालय, नंबर 2 इज लेसर हिमालय, एंड नंबर 3 इज शिवालिक्स, ठीक है ना। ये जो शिवालिक्स है डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी पॉइंट नंबर फर्स्ट के साथ इसको कंपेयर करो आप, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, है ना, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। कौन, शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। सो जो शिवालिक्स है दे आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज, दे आर आल्सो नोन एज आउटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज आर नोन एज इनर हिमालयाज, lesser Himalayas are known as middle Himalayas, and जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स are known as outer Himalayas, ठीक है ना। क्यों, because it is the outermost part of Himalayas. Now coming to the second point, that is elevation, जिसको हम बोलते हैं height या altitude, इसकी जो elevation है that is 900 to 1200 मीटर, ठीक है ना। जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स की जो एलिवेशन है that is 900 to 1200 मीटर। अगर हम बात करेंगे अब विड्थ की, विड्थ जिस तरीके से हम अभी वहां पे देखा था हमने 48 to 50 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली विड्थ होती है 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है ना। देखिए अगर हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज की, आपने देखा होगा ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, बड़े हिमालयाज, ठीक है ना, उनकी जो एलिवेशन थी वो थी 6000 to 6100 मीटर। उसके बाद जब हम लेसर हिमालयाज पे एलिवेशन क्या हुई, कम हुई एलिवेशन, ठीक है ना। उसकी एलिवेशन कितनी थी, 3700 to 4500 मीटर, ठीक है ना। फिर अब हम जब शिवालिक्स पे आए, शिवालिक्स की एलिवेशन और कम हुई, ठीक है ना। इसकी एलिवेशन 900 to 1200 मीटर हुई, ठीक है ना। विड्थ जो है, विड्थ इसकी हुई 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
youngest part of mountain. It is the youngest part of mountain. Which is the youngest part of mountain? जब मैं आपके एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, वहां पे आपके 100 के 100 आने चाहिए, ठीक है ना। एमसीक्यूज में आपको नेक्स्ट जो है ना होगा वीडियो, उसमें मैं आपका ट्रांस हिमालयन पढ़ाऊंगा और एमसीक्यूज करवाऊंगा हिमालयंस माउंटेन्स के बारे में, जो होंगे, ठीक है ना। नाउ इट इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन. व्हिच इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन? शिवालिक्स इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन. ये यंगेस्ट पार्ट है. देखिए, जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने थे, सबसे पहले बने थे ग्रेटर हिमालयास. ग्रेटर हिमालयास के बाद बने लेसर हिमालयास, और लेसर हिमालयास के बाद फिर बने कौन? ये शिवालिक्स, ठीक है ना. सो इट इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट फॉर्म्स फुट हिल्स ऑफ हिमालयास. इट फॉर्म्स फुट हिल्स. व्हाट आर दीज फुट हिल्स? फुट हिल क्या होता है? देखिए डियर फ्रेंड्स, फुट हिल मींस ए हिल एट द बेस ऑफ ए माउंटेन. ए हिल एट द बेस ऑफ ए माउंटेन. मानो कि ये एक माउंटेन है, ये एक बड़ा माउंटेन है. वो जो छोटी छोटी हिल्स इसके बेस पे होते हैं ना, जो छोटे छोटे हिल्स इसके बेस पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर द फुट हिल्स, ठीक है ना. इनको हम बोलते हैं दीज आर द फुट हिल्स, ठीक है ना. ये हो गया बड़ा वाला माउंटेन, और वो माउंटेन्स जो इसके बेस पे होते हैं, वो हिल्स जो इसके बेस पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं फुट हिल्स. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बनता है आपका, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास है ना, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास हैं, दे आर आल्सो नोन एज चुरिया. दे आर आल्सो नोन एज चुरिया. याद रखना, CHURIA. क्या मैंने बोला? शिवालिक्स जो है इट फॉर्म्स फुट हिल्स ऑफ हिमालयास. जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास है, दे आर आल्सो नोन एज चुरिया, ठीक है ना. फुट हिल क्या होता है? हिल एट द बेस ऑफ माउंटेन, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट कंप्राइज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स. It comprises of unconsolidated sedimentous. Unconsolidated means that are loosely arranged. That are loosely arranged. That means जो शिवालिक्स है, शिवालिक्स comprises of loosely arranged sedimentous. इसमें क्या होता है? ये जो शिवालिक्स होते हैं, it consists of gravel. It consists of gravel and alluvium. It consists of gravel and alluvium. ये gravel and alluvium कहां से आता है? मैंने अभी आपको बोला है कि ये जो शिवालिक्स हैं, they lie at the base of the greater and lesser Himalayas, ठीक है ना. They lie at the base of Himalayas. देखिए, जो ग्रेटर हिमालयास है, ग्रेटर हिमालयास और लेसर हिमालयास से कुछ माउंटेन्स डिसेंड होते हैं, ठीक है ना. वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते हैं, ठीक है ना. सेडिमेंट्स मतलब क्या? वो कंटिन्यूअसली साथ में स्टोन्स लाते हैं, ग्रेवल लाते हैं, सैंड लाते हैं, सिलिट लाते हैं, ठीक है ना. और वो फिर कहां जुमा होती हैं? वो होते हैं यहाँ इसके बेस पे जुमा. कहां? हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे वो जुमा होती है. कौन? वो सेडिमेंट्स. और उन्हीं सेडिमेंट्स से फिर बना है ये शिवालिक्स, ठीक है ना. देखिए, मैंने आपको बोला जो शिवालिक्स है, शिवालिक कंप्राइज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, लूजली अरेंज्ड सेडिमेंट्स दैट कंप्राइज ऑफ ग्रेवल एंड एल्यूवियम. ये ग्रेवल एंड एल्यूवियम कहां से आती है? ये आती है फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय. इनको यहां कौन लाते हैं? इनको लाते हैं यहां रिवर्स, जो रिवर्स यहां से डिसेंड होते हैं, ठीक है ना. कंफ्यूजन मत है, कंफ्यूजन कहीं पे मत है तो फिर कमेंट करना, ठीक है ना. यहां डायरेक्ट हमें मैसेज करना टेलीग्राम पे, ठीक है ना. आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना. आप सभी जो भी यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हैं, सारे हमारे प्यारे जो दोस्त यहाँ पे प्रेपरेशन जो हमारे चैनल पे कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है. नाउ उसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूडनल वैलीज. हाँ, ये जो शिवालिक्स हैं, ये मैंने बनाए शिवालिक्स, ये मैंने बनाए ग्रेटर हिमालय, और एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और एक रेंज, और एक माउंटेन रेंज में ऐड करना चाहूंगा, ठीक है ना. ये वाला, ठीक है ना. ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ठीक. और ये जो मैंने बनाया ये हो गया लेसर हिमालय, और ये जो है बेस पे ये हो गया शिवालिक्स, ठीक है. इतना तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना. नाउ देखिए फ्रेंड्स, जो ये शिवालिक्स है ना, जो ये बेस पे हिल्स है ना, शिवालिक्स और हिमाचल, शिवालिक्स और लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और मिडल हिमालय, आउटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में क्या है? वहां बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं. यानी कि जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं. क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं. वो जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, किसके बीच में? शिवालिक्स और लेसर हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, उनको हम बोलते हैं दुनस. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है. बस टोटल में आपको ये याद रखना है दुनस क्या होते हैं.
दुनस क्या होते हैं? दुनस होते हैं कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, दुनस होते हैं कुछ वैलीज, याद रखो, दुनस होते हैं वैलीज दैट लाई बिटवीन लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, दैट लाई बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स, ठीक है ना। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट दुनस के नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट दुनस। जैसे कि आपने सुना होगा नाम देहरादून, देहरादून सुना है नाम, कोटला दून, पतली दून, सुने कभी ये नाम? दीज आर द दुन्स, ठीक है ना। दैट मीन्स जो देहरादून, कोटला दून और पतली दून है, ये कहां पे लोकेटेड है? दे लाई बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयाज। जो देहरादून है ना, देहरादून किस स्टेट में है? देहरादून है यूके में, ठीक है ना। कोटला दून भी है यूके में, पतली दून है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, ठीक है ना। ये भी याद रखना कौन कौन से दून से, देहरादून, कोटला दून एंड पतली दून। हो गया यहां तक। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो लास्ट में मैंने बोली ना, शिवालिक्स में ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन सारे रेंज में से। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैप आप देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी देखूंगा और आप भी देखोगे, मैं भी समझ लूंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हो उस मैप में देहंग जारिश मैंने इंसर्कल करके रखा है, ठीक है ना। बियॉन्ड देहंग जारिश, देहंग जारिश के बाद क्या होता है? जो हिमालय से वो बेंड हुए टुवर्ड साउथ, देख सकते हो आप, मैप देख लीजिए, ठीक है ना। वो बेंड हुए टुवर्ड साउथ, हुए ना वो बेंड टुवर्ड साउथ, ठीक, और फिर स्प्रेड हुए टुवर्ड्स ईस्टर्न बाउंड्री, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न बाउंड्री जो है इंडिया की। और ये जो हिमालयन माउंटेन्स है वो स्प्रेड हुए हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। या नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आप देख सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट में अब ये आपको याद रखना है, जो हिमालय के माउंटेन्स है वो देहंग जारिज, बियॉन्ड द देहंग जारिज वो बेंड होते हैं टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, और फिर स्प्रेड होते हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो हिल्स हैं, अब यहाँ पे जो ईस्टर्न बाउंड्री में जो हिल्स हैं, ईस्टर्न बाउंड्री में जो माउंटेन्स हैं, डेयर फ्रेंड्स, उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल, याद रखना, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल। वो हिमालयन माउंटेन्स जो ईस्टर्न बाउंड्री में है उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल, या इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल भी, आप कहीं पे देखोगे लिखा हुआ होगा पूर्वांचल भी है, ठीक है ना। सो मैंने क्या बोला, देहंग जारिश के बाद जो हिमालय है वो शार्पली बेंड होते हैं टुवर्ड्स साउथ और स्प्रेड होते हैं टुवर्ड्स ईस्टर्न बाउंड्री, और वहां पे जो फिर माउंटेन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल या पूर्वांचल बोलते हैं, ठीक है ना। पूर्वांचल या पूर्वांचल, या इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स भी, याद रखना, ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिल्स भी इनको हम बोलते हैं, याद रखना डियर फ्रेंड्स। पूर्वांचल हिल्स आर आल्सो नोन एज ईस्टर्न हिल्स, ठीक है ना। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। पूर्वांचल हिल्स के मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। जैसे मीजो हिल्स हो गए, मीजो हिल्स, आप भी खुद भी रफ पे लिख लीजिए, मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है ना। और पर कुछ और एक दो थे शायद, मीजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और पतकाई हिल्स, ठीक है, पतकाई हिल्स। These are some of the important पूर्वांचल हिल्स, मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स एंड पतकाई हिल्स। रोजा भी है आज, बहुत थक चुका हूं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम डियर फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन इससे पहले, गुड बाय करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, वो जो हमारी यूट्यूब चैनल है, मेरी खुद की जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं फटाफट क्लास के नाम से, आप वहां पे जा सकते हो, आप विजिट वहां पे कीजिए। आपको वहां पे जेके एसएसबी जो है, जेके एसएसबी के लिए जेके हिस्ट्री का पूरा आपको वहां पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना।